मंगलवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में समाजशास्त्र विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर की स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भदोही जनपद के जिलाधिकारी गौरांग राठी सम्मिलित हुए, जिनका स्वागत एवं अभिनंदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने किया। प्राचार्य महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला और बताया कि एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त प्राचार्य महोदय के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को महाविद्यालय की परिस्थितियों से भी अवगत कराया गया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय से सभागार के लिए बड़े स्क्रीन प्रोजेक्टर की मांग भी प्राचार्य जी के द्वारा रखी गई, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई और उसे जल्द ही लगवाने का आश्वासन भी प्रदान किया गया। इस व्याख्यानमाला के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक महान दार्शनिक, समाजशास्त्री और चिंतक बताया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद दर्शन सामाजिक सावयव के सिद्धांत पर आधारित दर्शन है, जिसमें समाज के सभी अंगों का अपना विशेष स्थान है। इस कार्यक्रम में जनपद के जिला सूचना प्रसारण अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सूर्यनाथ खरवार ने विस्तार रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला और बताया कि राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का अत्यंत सुंदर संचालन समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर अरुण सिंह के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम मिश्र के द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में समाजशास्त्र विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि नवागत जिलाधिकारी भदोही श्री गौरांग राठी जी थे, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार भी थे और हमारे प्राचार्य प्रोफेसर पीएन डोंगरे तथा बड़ी संख्या में महाविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन के संबंध में अपने विचार रखे और उनके बारे में एक कहानी का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महामनीषी, इतने बड़े महापुरुष के बारे में मैं जानना शुरू किया। और जब मैं जानना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और फिर उनको मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि इतिहास में जो विस्मृत नायक हैं उनको हमें मुख्य धारा में ले आकर के पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और उनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इसी कड़ी में जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद मुख्य अतिथि गौरांग राठी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है उसको बड़े विस्तार पूर्वक समझाया कि इस दर्शन के सेंटर में मानव है और मानव का उत्थान, मानव का कल्याण ही मानवता की भलाई है। उसके बाद इस कार्यक्रम का संचालन समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार जी थे, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह थे और इसी कार्यक्रम की कड़ी में धन्यवाद प्रस्ताव प्रोफेसर घनश्याम मिश्रा ने दिया और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन समाजशास्त्र विभाग के
डॉक्टर सूर्यनाथ खरवार ने किया। डीएम ने अपने कार्यक्रम के क्रम में प्रोफेसर पीएन डोंगरे ने एक मांग रखी कि जिला प्रशासन और हम लोगों का जितने भी कार्यक्रम होते हैं महाविद्यालय परिसर के अंतर्गत ही होता है, और जो मुख्य हाल है उसमें एक प्रोजेक्टर की हमेशा कमी महसूस की जाती है। और इस मांग को सुनते ही डीएम ने तत्काल अपने स्टोनों को बुला करके निर्देशित किया कि इसको आप नोट कर लो। और जब डीएम साहब मंच पर बोलने गए तो उन्होंने हम सभी शिक्षकों के सामने हम लोगों को आश्वस्त किया कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके मुख्य हाल में एक बड़े प्रोजेक्टर को इंस्टॉलमेंट करा दिया जाएगा। उसके बाद अपने ही संबोधन के क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि महाविद्यालय जो नैक में A+ ग्रेड के लिए प्रयास कर रहा है उसके लिए मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, और आप लोग मिल करके प्रयत्न करिए और महाविद्यालय इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है।